THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं दीपक कुमार फिर से हाजिर हैं नए वीडियो के साथ। आज नया चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पिछले चैप्टर में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में जाना, उसके बाद असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाना। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने एक स्लाइड से। यहाँ पर देखिए, इस व्यू को आप देखिए और ये सोचिए, ये आप तो भली बात परिचित होंगे, है क्या? ये सारे फ्लावर्स हैं। इसमें आप देख रहे हैं जनरली फ्लावर्स में आप सभी फ्लावर्स को लगभग देखे ही होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि फ्लावर्स हमारे नेचर में है? इसका क्या यूज है? फ्लावर्स हैं हमारे लिए हैं, कैसे हैं, हम इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, या प्लांट्स के लिए हैं, वो अपना उपयोग कैसे कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम समझते हैं, मान लीजिए कोई भी फ्लावर्स है, उसमें क्या होता है, अगर मोनोसियस फ्लावर्स है तो उसमें क्या होगा कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक में ही प्रेजेंट होंगे, एक बॉडी में प्रेजेंट होंगे। उससे क्या होता है कि उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। ये आप बात की प्रोसेस समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, इन फ्लावर्स का हर इंसान अपने सुख दुख में अपने रिलीजियस चीजों में इस्तेमाल करता है। यहाँ खाने में इसका इस्तेमाल होता है। हर लगभग जन्म से लेकर मृत्यु तक हर इंसान फ्लावर्स का यूज करता ही रहता है। इससे परफ्यूम निकलते हैं, इन सब चीजों से हम देख रहे हैं इसमें। और अगर हम बायोलॉजी के बेस पर आते हैं तो इसमें हम जान रहे हैं कि इसमें क्या होते हैं, मेल और फीमेल। और ये जिम्नोस्पर्मिक का एक मुख्य कैरेक्टर, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स का एक मुख्य कैरेक्टर क्या है, फ्लावरिंग। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं। इस फिगर से तो आप भली भांति परिचित हो गए होंगे कि है क्या ये है क्या है। ये हमने कहा था कि एंथर है मेल पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी फीमेल पार्ट। इसके बारे में तो आप जान ही रहे हैं, तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सबसे अच्छा यहाँ पे समझ रहे हैं स्टेमेन क्या है। स्टेमेन में दो चीज होते हैं, एंथर और फिलामेंट्स। एंथर इस बाइलोब पार्ट को बोलते हैं और फिलामेंट किसको बोलते हैं? ये जो इससे लगा हुआ पार्ट है, ये पार्ट जो है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फिलामेंट बोल रहे हैं। एंथर और फिलामेंट दोनों किस में आते हैं, स्टेमेन में। और ये स्टेमेन क्या है, मेल पार्ट है। किसी भी फ्लावर्स का मेल पार्ट जो है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है, मेल पार्ट। यानी कि ये पुरुष वाला पार्ट जो है, ये कौन सा है, ये एंथर और फिलामेंट। उसके बाद हम देखते हैं कार्पेल, यहां पर देख रहे हैं, जिसको हम फीमेल पार्ट बोल रहे हैं। फीमेल पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा क्या है कि यहां पर आप देख रहे हैं, स्टिग्मा में यहां पे सब स्टिकी सब्सटेंस निकलता है। इसी पर क्या होते हैं, पॉलन जाके पॉलन के लैंडिंग होने की जगह होती है। क्या होती है, पॉलन के लैंडिंग होने की जगह होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। और जिसके थ्रू पॉलन का न्यूक्लियस ओवरी में जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एक पाइप साइफन लाइक इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं स्टाइल। और सबसे नीचे जिसमें आपका ओवा फॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। यहां पर आप देख रहे हैं ओव्यूल है, ओवरी में क्या फॉर्म हो रहे हैं, ओव्यूल फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ ये सेपल्स बोल रहे हैं, इसको हम पेटल्स बोलते हैं। ये रिसेप्टिकल्स है। इसके बारे में जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर्स के बारे में, तो और डिटेल। लेकिन अभी हमको क्या लेकर चलना है, एंथर।
या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फ्लावर्स के होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम स्टेमेन बोलते हैं या माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं या पॉलन ग्रेन बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम, पॉलन ग्रेन्स। ये फिगर देखने के बाद हम आते हैं, इसको एक पार्ट के एंथर के एक पार्ट को हम रिमूव किए पूरे। मान लीजिए आप हिबिस्कस का कल एक प्लांट लीजिएगा, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, गुड़हल का एक फ्लावर लीजिएगा, उसमें से आप बहुत इजीली सेपरेट कर सकते हैं। जब आप उसके एंथर को सेपरेट करेंगे तो एंथर उसमें से निकल जाएगा। तो यहां कोई भी फ्लावर ज्यादा जनरली आपको हिबिस्कस ही सबसे अच्छा पड़ेगा, उसके फ्लावर्स को लेकर आप एंथर को रिमूव करिएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम एंथर को क्या कहते हैं? बाइलोब्ड एंथर। बाइलोब्ड एंथर, ये एंथर है। यहां पर देखो 2 लोब्स में बटा हुआ है ये, और जो इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरह से होता है। इसमें एंथर होते हैं। यहां देखिए, ये आपका एंथर, इसको लिया गया, एंथर को लिया गया। एंथर को जब लिया गया तो आपने एक एंथर को निकाला। एंथर को निकालने के बाद हम देख रहे हैं ये पॉलन सैक है, जो बीच में ये है, ये क्या है? पॉलन सैक। ये पॉलन सैक में क्या बन रहे हैं? पॉलन बन रहे हैं, पॉलन बन रहे हैं। और यहां पर एक लाइन ऑफ डिhiscence है। क्या है? लाइन ऑफ डिhiscence। यहां पर भी देख रहे हैं आप, और यहां पर भी देख रहे हैं। लाइन ऑफ डिhiscence से क्या होता है? यहीं से जो पॉलन होता है स्कैटर्ड होता है, छिटकता है, निकलता है। और यहां पे आप पॉलन सैक में देख रहे हैं पॉलन का निर्माण हो रहा है। और क्या हो रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर आपका इसी तरह से, यहां पर हमने इसका स्ट्रक्चर भी दिखा दिया कि इस तरह से होता है। अभी आगे और हम इस फिगर दिखाते रहेंगे किस तरह से और है। इसमें इसका जो पहला लेयर होगा ये पॉलन का, पॉलन के पहले लेयर को क्या हम बोलेंगे? एपिडर्मिस। मिडिल लेयर, फिर है ये इंडोडर्मिस, फिर लास्ट में आता है ये जो यहां पर अभी आगे फिगर में और आप देखेंगे टैपिटम। आगे फिगर में और अच्छी तरीके से दिखाते हैं किस तरह से है। ये जो बाहरी लेयर है इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, जो बीच वाला लेयर है उसको मिडिल लेयर बोलते हैं, जो अंदर वाला लेयर है उसको इंडोडर्मिस, लास्ट वाला लेयर जो होता है इंडोडर्मिस होता है। इंडोडर्मिस में क्या होता है कि पॉलन मदर सेल होते हैं, पॉलन मदर सेल ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद टैपिटम क्या करता है? इसको नरिशमेंट प्रदान करता है। यहां पर अगले स्ट्रक्चर में आकर आप देखिए सबसे अच्छा स्ट्रक्चर यही जो हमने पिछला स्ट्रक्चर जैसे बनाया था इस तरह से, उसी का सेलुलर स्ट्रक्चर यहां पर आप देखिए। एपिडर्मिस आउटर लेयर, इंडोथीसियम या इंडोडर्मिस हम बोल सकते हैं, इंडोथीसियम यहां पर बोला जा रहा है। तो क्या है? एपिडर्मिस बाहरी लेयर है, इंडोथीसियम अंदर वाला लेयर है, मिडिल लेयर उसके बाद है, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल उसके बाद यहां पर आते हैं टैपिटम। टैपिटम में क्या है आपका? माइक्रोस्पोर मदर सेल।
माइक्रोस्पोर मदर सेल कहां है? टेपिटम के अंदर है। और टेपिटम क्या कर रहा है? इसको नरिशमेंट प्रदान कर रहा है, या इसका पालन पोषण कौन करता है? कौन सा सेल करता है? टेपिटम करता है। और ये जो पॉलन मदर सेल है, इसका जो ग्रोथ होता है तो लास्ट में यही पॉलन बनाता है। अब इसका ग्रोथ कैसे होता है, आइए उसको देखते हैं। यहां पर ये फिगर आप देख रहे हैं, लेकिन हम कुछ और तरीके से बनाते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। ये पॉलन मदर सेल है, एक पॉलन मदर सेल है। इसमें क्या हो रहा है कि मियोसिस हो रही है। मियोसिस जब होगा तो ये 2 सेल स्टेज में आएगा, 2 न्यूक्लिएट इसमें फॉर्म करेगा। दो न्यूक्लियस बना, उसके बाद फिर आप देखते हैं मियोसिस सेकेंड होगा। सेकेंड, फिर आपका 4 सेल स्टेज बनाएगा। अब 4 सेल कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे? आपका यहां पर सबसे अच्छा हम देखते हैं, पहले फिगर बना लिया जाए, जिसको हम टेट्राएड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4 सेल जब कंबाइंड हो जाएगा तो ये एक प्रकार का टेट्राएड बनाएगा। कंबाइन हो रहा है, एक टेट्राएड बना रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं 4 सेल, इसको अभी भूल जाइए, इस फिगर को देखिए, ये फिगर, ये टेट्राएड बना रहा है। उसके बाद जो यहां पे होगा, जिसको हम टेट्राएड कह रहे हैं, ये बाहर आ जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे। यहां से हम शुरू कर दिए हैं, ये आगे नेक्स्ट जो होगा ये यहां पे आ जाएगा। अब इनका क्या होगा? मैच्योरेशन होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? मैच्योरेशन बोलते हैं। ये पॉलन मदर सेल है, इसको पीएमसी भी बोलते हैं। इन सबको नरिशमेंट कौन प्रदान कर रहा है? टेपिटम प्रदान कर रहा है। उसके बाद यहां पर आप देख रहे थे, यहां पर एक चीज और हम नहीं बताए थे कि यहां पर ये डिप्लॉयड होगा, लेकिन यहां पर हैप्लॉयड हो जाएगा। सिंगल यहां पर डिप्लॉयड, यहां पर हैप्लॉयड हो जाएगा। फिर यहां पर हम देख रहे हैं ये जो 4 सेल हैं, फिर इसमें से हम एक लेते हैं। मैच्योरेशन के प्रोसेस में एक को हम लेंगे, और एक जब लेंगे तो उसमें क्या होगा कि माइटोसिस होगा। एक सेल यहां पर हमने लिया, चलिए माइटोसिस होगा, सेल डिवीजन होगा। तो ये क्या करेगा? 2 सेल स्टेज में आएगा, 2 सेल स्टेज में आएगा डाइन्यूक्लिएट। ये 2 सेल स्टेज में आपका सेल आया, इसको हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको जर्मिनेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। जर्मिनेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। इसका जो साइटोप्लाज्म होगा, बहुत ज्यादा डेंस होगा, इसका साइटोप्लाज्म ज्यादा डेंस नहीं होगा। अब यहां पर कुछ पौधों में यहां तक होता है कि 2 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसमें एक जर्मिनेटिव होता है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। लेकिन कुछ में यही न्यूक्लियस आगे चल के 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा न्यूक्लियस आपका? जर्मिनेटिव न्यूक्लियस 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको 2 मेन गैमीट्स कहते हैं।
यही 2 सेल आगे चलकर डबल फर्टिलाइजेशन करता है, और डबल फर्टिलाइजेशन किसका उदाहरण है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का एग्जाम्पल है। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का एग्जाम्पल है। फिर यह सब देखने के बाद हम इस फिगर पे फिर आते हैं। यहां पर इसको आपने समझ लिया, ये पॉलन मदर सेल, वही चीज हम फिर से बता रहे हैं। पॉलन मदर सेल है, डिप्लॉयड स्टेट में है, यहां पर आएगा हैप्लॉयड हो जाएगा मियोसिस फर्स्ट के बाद। उसके बाद क्या होगा? मियोसिस सेकेंड होगा, 4 सेल बनेंगे। 4 सेल के बाद ये क्या होगा कि 4 सेल ये टेट्राएड बनाएंगे, जो यहां पर हम दिखा रहे हैं, ये टेट्राएड बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा? सेपरेट पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। सेपरेट पॉलन ग्रेन का फिर मैच्योरेशन होता है। ये मैच्योरेशन का ये प्रोसेस है, इसमें माइटोसिस होता है, 2 सेल का डिवीजन होता है, एक को वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं, एक को जर्मिनेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर उसके बाद कुछ प्लांट्स में तो यहीं तक होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में इस सेल में फिर डिवाइडेशन होता है और 2 न्यूक्लियस बनाता है। इन्हीं 2 न्यूक्लियस के कारण क्या होता है कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स का एक एग्जांपल है। ये आप यहां पे भी देख लीजिए कि ये है आपका पॉलन ग्रेन, ये मैच्योर पॉलन ग्रेन है। इसमें आपका पिथ है, एक्साइन है, एंटाइन है, जनरेटिव न्यूक्लियस है, पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस है। जनरेटिव न्यूक्लियस और पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस होता है। लेकिन यहां पर अभी हम पहले एक्साइन की बात करते हैं। एक्साइन जो होता है, हार्ड कवर जो होता है, हार्ड कवर जो होता है, ये एक्साइन कहलाता है। कि किसका बना होता है? स्पोरोपोलिन का। स्पोरोपोलिन का बना होता है। अभी तक कोई ऐसा नोन एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिन या एंजाइम को डाइजेस्ट कर सके, इसीलिए इसको प्रिजर्व भी किया जा सकता है, फॉसिलाइज्ड भी किया जा सकता है। दूसरा है एंटाइन। एंटाइन जो होता है इनर वॉल होता है, बाहर वाला वॉल एंजाइम होता है, अंदर वाला वॉल जो होता है एंटाइन होता है। और जो एंटाइन वॉल होता है इसका ये सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। पेक्टिन का बना होता है। ये होता है आपका पिथ या जर्म पोर, जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर। क्या होता है? जब ये जर्मिनेट करता है पॉलन, तो यहीं से इसका न्यूक्लियस आगे बढ़ता है। उसको आगे वाले स्लाइड में देखते हैं, आगे वाले स्ट्रक्चर में देखते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इतना तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि यहाँ पे मियोसिस हुआ फर्स्ट सेकेंड, जिसमें डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बना, उसके बाद 4 सेल बना। 4 सेल में क्या होता है? टेट्राएड बनाया, फिर ये सेपरेट होकर एक पॉलन बनाए। पॉलन का मैच्योरेशन हुआ, मैच्योरेशन में 2 न्यूक्लियस स्टेज आया, जिसको हम एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, एक जनरेटिव न्यूक्लियस, फिर आगे चल के कुछ में डिवाइडेशन होता है जिसमें 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस बनता है, और 2 जो होते हैं मेल गैमीट्स होते हैं। 2 मेल गैमीट्स क्या करते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन के लिए कार्य करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर देखिए आपको एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर इसका मिल रहा है कि इसमें साइटोप्लाज्म है। ये सब तो आप जानते ही होंगे, साइटोप्लाज्म, एंजाइम, एंटाइन, इसके बारे में हम बता ही चुके हैं। यहां पर देखिए जनरेटिव न्यूक्लियस है। जनरेटिव न्यूक्लियस में क्या हो रहा है कि ये जो ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस, यहां पर आप दोनों देख लिए। फिर ये जैसे आपका यहां पर हमने प्लांट्स के बारे में पहले ही स्ट्रक्चर बता दिया था कि इस तरह का स्ट्रक्चर जो था, यहां पे क्या होता है जब कोई पॉलन आता है, जब कोई पॉलन आता है तो इस तरह का ट्यूब फॉर्म करता है। ट्यूब फॉर्म करने के बाद यहां पर जो ओव्यूल रहते हैं या फीमेल गैमेटोफाइट जो रहते हैं, इसको फ्यूज करता है, एग को क्या करता है? फ्यूज करता है। यही आपका प्रोसेस है। यहां पर देखिए जर्म स्पोर के थ्रू, जैसे हमने पिछले फिगर में बताया था कि ये क्या है? जर्म पोर। जर्म पोर के थ्रू ही ये ट्यूब न्यूक्लियस बाहर आ रहा है और किसको फर्टिलाइज कर रहा है? नए एग सेल को फर्टिलाइज कर रहा है।
ये आपका पूरा मेल गैमेटोफाइट का उदाहरण था, या हम मेल एंथर के बारे में जाने। यहां पर हमने कुछ आपको दिखाने के लिए, ये आपके माइक्रोस्कोपिक व्यू हैं पॉलन के माइक्रोस्कोपिक व्यू हैं, और जो आप देख सकते हैं कि पॉलन कितने टाइप के हो सकते हैं। अगर आपको और अच्छे से देखना है तो आप हिबिस्कस या किसी भी प्लांट्स के पॉलन को आप एंथर को निकालिए। एंथर को निकालने के बाद किसी स्लाइड पे रखिए, उस पे थोड़ा सा डस्टिंग करिए, एंथर को थोड़ा सा पटकिए, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करिए। ये बहुत सिंपल सा तरीका है, आप देख भी सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। अगर किसी आप पॉलन जैसे कोई भी फ्लावर लेते हैं, उसके पार्ट को जब मेन पार्ट को छूते हैं तो आपके हाथ में कुछ डस्टी सब्सटेंस जैसा लगता है। उसी सब्सटेंस से हम देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है, उससे तो हम नहीं माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं कि पॉलन के स्ट्रक्चर कैसे हो सकते हैं। तो यहां पर हमारा मेल गैमेटोफाइट खत्म होता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में फीमेल स्ट्रक्चर के साथ इसको समझेंगे। आते हैं पहले फिगर पे, उसके बाद हम स्टिग्मा स्टाइल ओवरी और ओवा का डेवलपमेंट कैसे होता है, ओवरी का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसको समझेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कहीं पे भी नहीं समझ में आता है कुछ भी तो कमेंट्स करिए। धन्यवाद।